मां मातंगी दिव्य धाम जी जामगांव अभनपुर में 27 जनवरी से 29 जनवरी तक आयोजित मां बगलामुखी महायज्ञ में देश के कोने कोने के साथ ही विदेशों से भी भक्तों का आना जारी है। इसी क्रम में नागा साधुओं का भी दिव्य धाम में आना इस महाविशाल बगलामुखी महायज्ञ की दिव्यता और भव्यता में चार चांद लगा रहा है। लगातार नागा साधुओं का इस महाविशाल बगलामुखी महायज्ञ में सम्मिलित होना इस बात का प्रमाण है कि नागा साधुओं को स्वयं मां बगलामुखी यज्ञ में आहुति देने के लिए बुलाई है। इस महाविशाल महायज्ञ में पहले ही दिन हजारों की संख्या में दूर दराज से आए भक्तों ने इस महायज्ञ में आहुति देकर अपने जीवन को सफल बनाने की दिशा सार्थक पहल की है। मां बगलामुखी के उपासक डॉक्टर प्रेम साई जी महाराज ने 11 टन मिर्ची का हवन आयोजित किया। इस आयोजन में राजनीति, व्यापार, विधि और पत्रकारिता से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। रायपुर के अभनपुर में धार्मिक आस्था के अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभनपुर के मातंगी धाम में मां बगलामुखी के नाम पर एक 11 टन मिर्ची का आहुति दी जा रही है। हमारे साथ पूरी जानकारी के लिए डॉक्टर प्रेम साई महाराज जी मौजूद हैं। हमसे जानते हैं कि आखिर आहुति है क्या, क्यों जरूरत पड़ी इस आहुति की। महाराज बहुत बहुत स्वागत आपका रफ्तार मीडिया में। नमस्कार। जी बताइए किस तरह की आहुति है। देखिए, ये जो आप पीछे यज्ञ कुंड देख रहे हैं, ये कोई साधारण यज्ञ कुंड नहीं है। ये माँ बगलामुखी का यंत्रनुमा यज्ञ कुंड है। जो आपने लक्ष्मी माता का यंत्र देखा होगा, जिसे हम श्री यंत्र कहते हैं, शिव जी का यंत्र होता है, सरस्वती यंत्र होता है, हनुमान जी का यंत्र होता है, वैसे सभी देवी देवताओं के यंत्र होते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये भी एक यंत्र है। इसे कुंड हम नहीं कहेंगे, ये यंत्र है। बस फ़र्क इतना है कि ये यंत्र किसी धातु पर उकेरित नहीं है, बल्कि पृथ्वी के ऊपर उकेरित किया गया है। और जो देवी देवता पहले अगर बगलामुखी माता का अनुष्ठान करते थे तो भगवान विश्वकर्मा जी से कहते थे कि हमें बगलामुखी यंत्रनुमा यज्ञ कुंड बना कर दीजिए। तो निर्माण कार्य जो कुछ भी होता, PWD डिपार्टमेंट जो है, बांधकाम विभाग, वो हमारे भगवान विश्वकर्मा जी के पास है, देवी देवताओं का। तो फिर भगवान विश्वकर्मा जो है यज्ञ निर्माण करके देते थे, उसमें फिर देवी देवता जो है आहुति डालते थे उस यज्ञ कुंड में। तो ये बिल्कुल उसी पद्धति से बना हुआ है। फ़र्क इतना है कि इस पृथ्वी पर सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि माँ बगलामुखी का यंत्रनुमा यज्ञ कुंड का निर्माण किया गया, जो कि मनुष्य के द्वारा किया गया है। और इसमें जिस तरह भगवान श्री राम जी ने जिस पद्धति से आहुति डाली थी, जिस पद्धति से लंकापति श्री रावण जो है आहुति डालते थे, जिस पद्धति से पांडवों ने माँ बगलामुखी की आराधना अनुष्ठान यज्ञ किया था, उसी पद्धति से आज मनुष्य कर रहे हैं। तो ये अति विशेष है। और यंत्र क्या होता है, ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यंत्र जो होता है वो विशेष देवी देवताओं का अलग अलग होता है, विशेष यंत्र बनता है, और उस यंत्र से उस देवी देवता की ऊर्जा जो है वो कनेक्ट हो जाती है। जैसे अभी आपका चैनल है तो आपका चैनल आपके सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, ठीक उसी तरह ये जो यंत्र है ये सीधा माँ बगलामुखी के कृपा से कनेक्ट हो जाता है, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है। और ये यंत्रनुमा यज्ञ कुंड बनाने के बाद इसे जिस तरह से यंत्र को सिद्ध किया जाता है, उसी पद्धति से पहले इस यज्ञ कुंड को सिद्ध किया गया, क्योंकि ये कुंड नहीं है, यंत्र है। और उसके बाद इसमें अग्नि प्रज्वलित करके अब आहुति डाली जा रही है। तो इससे ये होगा, एक बगलामुखी मंत्र उच्चारण करके एक आहुति डालेंगे तो 1 लाख मंत्र जाप प्लस 1 लाख आहुति डालने का फल प्राप्त होगा एक आहुति में। ये मिर्चियाँ डालकर आहुति करने का विचार कैसा है? मतलब एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं आप लोग। हाँ, देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हमारे पास पहले से था 5 टन मिर्ची की आहुति डालने का, क्योंकि माँ मातंगी धाम में प्रतिदिन जो है माँ बगलामुखी यज्ञ होता रहता है। जो मंदिर के सामने यज्ञ कुंड बना है उसमें निरंतर चलता रहता है यज्ञ। तो 1 टन से लेकर 5 टन मिर्ची प्रतिदिन जो है यहाँ पे आहुति डाली जाती है। किसी दिन कम ज़्यादा होता है, लेकिन 5 टन अधिकतम था। लेकिन इस बार जो है ये विशाल यज्ञ कुंड है और पहली बार इतना बड़ा माँ बगलामुखी का यज्ञ कुंड बना है। इसमें भी विश्व रिकॉर्ड है, बड़ा यज्ञ कुंड। और जो मिर्ची है यज्ञ अनुसार जो है 10 टन लगना था, लेकिन हमने 1 टन और बढ़ा दिया ताकि जो है शुभ आंकड़ा हो, इस हिसाब से। कहाँ से लोग आ रहे पहुँच रहे? पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आए हैं। भारत के बाहर से भी लोग, नेपाल भूटान से भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जैसे आपने पूछा कि इसमें मिर्ची की आहुति क्यों डाली जाती है, तो माँ बगलामुखी यज्ञ में जो हवन सामग्री है उसमें प्रथम स्थान मिर्ची का ही है, द्वितीय स्थान पीले सरसों का, तृतीय स्थान जो है वो पीली हल्दी का है।
अगर इसमें से हल्दी नहीं भी रही तो चलेगा, लेकिन 2 चीज़ मुख्य रूप से होना चाहिए, वो है लाल सूखी मिर्च और पीली सरसों। अब ये क्या काम करता है मैं आपको बता दूं, जैसे रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट उड़ने के लिए उसको क्या लगता है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो मिर्ची है, मिर्ची का जो तीखापन है, ये ईंधन का काम करता है। जो आपकी मनोकामना रूपी रॉकेट है उसका ये ईंधन है। मतलब जो भी आप मनोकामना कर रहे हैं, जिस मनोकामना से आप आहुति डाल रहे हैं, तो ये मिर्ची का जो तीखापन है ये उसको गति प्रदान करता है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माँ बगलामुखी तक आपकी कामनाओं को पहुँचाता है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें आहुति डालने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का पतन होता है। जो आपके विरोधी है वो आपसे जो है शत्रुता का भाव छोड़ देते हैं, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो आपके शत्रु है उनके मन में आपके प्रति जो द्वेष भावना है, जलन है, शत्रुता का भाव है, वो नष्ट होगा। वो आपका पीछा छोड़ देगा, अपने जीवन में वो ध्यान देगा। तो उससे क्या है, जब आपके शत्रु आपका पीछा छोड़ते तो जीवन वैसे ही सुखमय बनता है। उसके अलावा जो यहाँ पर आहुति डालेगा उसके अंदर एक आकर्षण, विशेष आकर्षण आएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो बगलामुखी का साधक हो, जो उनका अनुष्ठान करता हो, उनके मंत्रों से आहुति डालता हो, और उसके अंदर एक आकर्षण आता है। जब वो 4 लोगों में कोई बात रखता है तो उसकी बात कहीं पे कटती नहीं है, उसका प्रभाव ऐसा हो जाता है जैसे कि आकर्षण और वशीभूत करने की एक शक्ति उसके जीभा में आ जाती है और लोग जो है उसके विरोध में नहीं जाना चाहते। एक ऐसा भय अंदर रहता है लोगों के मन में और वो उसके खिलाफ कोई नहीं जाता है, हाँ, ओरा बन जाता है। तो इसलिए जो है, और इसका और दूसरा उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति का जो जीवन है सुखमय बने। देखिए आज लोग जो है अपनों में ही लड़ रहे हैं, पति पत्नी में क्लेश है, अनबन बनी है, भाई बहन में, माता पिता में, परिवारजनों में जो है हमेशा कलह का वातावरण बना है। भाई भाई आपस में कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं, संपत्ति को लेकर, अलग अलग विवाद को लेकर। तो ये विवादों से भी मुक्ति मिलती है। कोर्ट कचहरी के अगर आप झमेले में उलझे हुए हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। ऐसे भी लोग हमने देखा है जिनको मतलब मान लीजिए सजा ही होनी है, लेकिन वो ये अनुष्ठान करते निर्दोष छूट जाते हैं। ऐसा इतनी कृपा माँ की होती है। एक सवाल, क्या कोई राजनीतिज्ञ भी आ रहे हैं? हमने देखा अजय चंद्राकर की धर्मपत्नी भी आई हुई है, तो इसे किस दृष्टि से, कैसे धार्मिक आयोजन, कुछ राजनीतिक टच भी है इसका? नहीं, कोई देखिए राजनीतिक टच नहीं है। जब हम किसी धार्मिक स्थान पे चले जाते हैं तो वहाँ पे जो है व्यक्ति विशेष नहीं रह जाता और वहाँ पे जो है कोई राजनीति और कोई मुद्दा नहीं रहता, वो सब समाप्त हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद हर किसी की आस्था है, हर किसी का श्रद्धा है। और दूसरी बात, ये तो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है। अगर व्यक्ति अपने ही क्षेत्र के देवी देवता को नहीं मानेगा तो कैसा होगा, है ना। तो बाकी ऐसा कोई इसको राजनीतिक कोई टच नहीं है। वो तो हमेशा जब यहाँ कोई अनुष्ठान नहीं होता तब भी यहाँ से जाते तो माथा टेक के जाते, और यही नहीं, इसके अलावा भी और कोई स्थान हो गए तो वहाँ भी वो माथा टेक कर जाते क्योंकि धार्मिक व्यक्ति है। जी, एक सवाल और था कि हमने देखे कुछ सालों से धार्मिकता की तरफ युवा काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के अनुष्ठान में भी लोग पहुँच रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप धर्म को लेकर? देखिए, धर्म को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि युवाओं की जो है जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और युवाओं को जो है अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर युवा जो है अगर सनातन धर्म से अगर दूर होगा तो सनातन धर्म कमज़ोर होगा। क्योंकि एक हिसाब से जो है हम हमारे धर्म और हमारे सनातन धर्म की पद्धति से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए जो है युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए धार्मिक कार्यों में और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हर यथासंभव प्रयास युवाओं ने करना चाहिए। और एक बात मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हम तो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हमेशा कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं, और सभी युवाओं से मैं कहूँगा कि अनेकता का मार्ग छोड़ेंगे। युवाओं को ही नहीं, बाकी हमारे सभी सनातनियों से मैं ये कहना चाहूँगा, अनेकता का मार्ग छोड़िए, एकता का मार्ग पकड़िए, तब जाके जो है सनातन धर्म मजबूत होगा और हिंदू राष्ट्र की जो हम मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो सफल हो सकता है एकता से। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। ये थे हमारे साथ प्रेम साई जी महाराज, जो बता रहे थे माता के लिए जो महायज्ञ किया जा रहा है जिसमें आहुति दी जा रही मिर्ची की, उसकी विशेषता ये बता रहे थे कि लोगों के कष्ट और दुख किस तरह से जाएंगे। यहाँ पर लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं। साथ ही महाराज का कहना है कि जो सनातन के युवा है, सनातन के और भी लोग हैं, सनातन से जुड़े, अनेकता को छोड़कर एकता में आए, तभी देश को हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं। साथ ही हिंदुत्व की, हिंदू सनातन
सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात भी ये कह रहे हैं। साथ ही इस तरह के यज्ञों में शामिल होकर इनका कहना है कि लोग अपने सुख समृद्धि की तरफ जाएंगे और दुख दर्दों से दूर होंगे। तो ये धार्मिक आयोजन में हम थे हमारे रफ्तार मीडिया के साथ आपने देखा इस आयोजन को, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। 11 टन मिर्ची की आहुति से महायज्ञ में दी जा रही है। मैं मोहम्मद साजिद का कैमरा पर्सन ताकिश साहू के साथ रफ्तार मीडिया के लिए रायपुर से।